बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी नौकरानी करती थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे कहकर गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप दूसरी मुलाजमा का इंतज़ाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी इमरजेंसी में मैं कहाँ से मुलाजमा ढूंढ कर लाऊँ। फिर एक शाम एक मेरी ही उम्र की औरत मेरे घर आई। शक्ल से वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और कहने लगी, मुझे काम पर रख लें, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और रहने के लिए क्वार्टर। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फ़ौरन उसे काम पर रख लिया। उसने सारे घर का काम बड़े अच्छे से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी, मेरे शौहर के सामने भी ना आती, अगर आती भी तो घूंघट डाल लेती। घर के सारे कामों से फारिग होने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली जाती और वहीं इबादत करती रहती। उसने शर्त रखी थी कि मगरिब के बाद वो क्वार्टर का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। एक बार क्वार्टर में चली जाती तो वापस ना आती, चाहे कुछ भी हो जाता। एक दिन रात के 10 बजे मेरी बड़ी बहन आ गई। मैंने जाकर मुलाजमा का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। उस वक्त शौहर भी अभी घर नहीं आए थे कि मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती। मजबूरन मुझे बहन के लिए खुद ही खाना पकाना पड़ा। मुझे मुलाजमा पर गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा था, मगर मैंने ऐसे ही कुछ ना कहा, क्योंकि उसने एक बार भी तनख्वाह नहीं मांगी थी। सफाई करना निसफ़ ईमान है, मुझे सवाब मिलता है, इसलिए पैसे नहीं लूँगी। तो मैं नई मुलाजमा को हाथों से कैसे गवा सकती थी, जो काम करती रहे। बस मुझे इसकी हरकतें कुछ मशकूक लगती हैं। इसका सरे शाम ही अपने क्वार्टर में बंद हो जाना मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता कि वो बहुत ही इबादत गुजार है, इसलिए कमरे में इबादत ही करती रहती है, मगर कभी मुझे ये सब ढोंग लगा। मैंने सोच रखा था किसी दिन इस रात से पर्दा हटा कर ही रहूँगी कि आखिर कमरे में बंद होकर इबादत ही करती है या कुछ और करती है। एक दिन मेरी 6 माह की बेटी को बुखार हो गया। बहुत डॉक्टर बदले, मगर आराम नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा कि किसी नेक इंसान से दम करा लो, क्या पता ठीक हो जाए। मैं कहाँ किसी नेक इंसान को जानती थी सवाए अपनी काम वाली के, इसलिए बच्ची को लेकर उसके क्वार्टर में चली गई। हस्बे मामूल उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसे बहुत आवाज़ भी दी, बेटी को दम करवाना है, दरवाज़ा खोलो। मगर उस बंदी ने अपनी कसम ना तोड़ी। मैं मायूस होकर वापस चली आई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मशगूल थी तो मैं चोरी चोरी उसके क्वार्टर में चली गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ ना मिला सवाए उसकी शादी की तस्वीर के। वो काफ़ी साल पुरानी थी, जिसमें मियाँ बीवी दोनों ने घूंघट और स्प्रे से चेहरे छुपाए हुए थे। मेरे शौहर कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गए तो मैंने अब उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उसके क्वार्टर से किसी के बोलने की आवाज़ भी आती थी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि उसने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी, बाजी मेरा घर वाला कभी कभी आ जाता है गाँव से मिलने। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपकी बात तुम्हारा शौहर आए तो मुझसे मिलवाना। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया, वो भाग कर गई। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन उसके आने से पहले ही मैं उसके कमरे में छुप गई ताकि देख सकूं कि इसका शौहर ही मिलने आता है या कोई और चक्कर चला रही है। आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में चली आई और तैयार होकर किसी को फ़ोन किया और कहने लगी, आज बीबी घर पर नहीं है, मैं भी अपने कमरे में हूँ। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो किसको बुलाने जा रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और जो शख्सियत कदर दाखिल हुई, उसे देखकर मेरे सर पर आसमान फट गया। वो तो मेरा ही शौहर था। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं ना चाहते हुए भी उन दोनों के सामने चली आई। मेरे शौहर के रंग उड़ गए। कहने लगा, मुझसे नाराज़ होने से पहले मेरी बात सुन लो, ये मेरी पहली बीवी है। आज से 10 साल पहले गाँव में मेरी इससे शादी हुई थी। फिर मैं शहर आ गया तो इसको भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली और पलटकर इसकी खबर तक ना ली। ये इतने साल अकेली रही, मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं। अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है।
کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے درمیان میں آ گئی اور اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کے اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ دنیا میں ابھی بھی اتنے ظرف کے لوگ ہیں۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اس میں رہو۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ سمیع اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔